देवघर में पूजा हो गया बाबा बैद्यनाथ धाम का, और अब हम लोग जा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ के पास। 1 घंटे का रास्ता है देवघर से, और बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करेंगे, फिर वहां से निकलेंगे वापस। तो ये देखिए, रास्ता बहुत ही प्यारा है। और वैसे जब भी मैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने आता हूँ तो बाबा बासुकीनाथ की पूजा जरूर करता हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के बाद अगर बाबा बासुकीनाथ की पूजा ना की जाए तो बाबा बैद्यनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैसे जहाँ मैं रहता हूँ भागलपुर कहलगांव में, वो जगह भी बहुत प्यारी जगह है, और वहाँ पर एक धाम है बाबा बटेश्वर नाथ, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सावन के महीने में बहुत भयंकर भीड़ रहती है वहाँ। बाबा बटेश्वर नाथ धाम की कई विशेषताएं हैं, उसके ऊपर मैं कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग बाबा बासुकीनाथ जा रहे हैं तो यहाँ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी देख सकते हैं रास्ता, गजब का अंधेरा छा गया है, जबकि टाइम ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, फिर भी अंधेरा छाया हुआ है और बारिश हो रही है हल्की फुल्की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो चुका है, देख ही सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ की सड़कों का जवाब नहीं, यहाँ की सरकार ने बहुत बेहतरीन सड़क बनवाई है। झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के धाम। ये है प्रवेश द्वार, और इस रास्ते से हम लोग जाएंगे बाबा के मंदिर के तरफ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के मेन गेट पर। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का, पूरे आसमान पर बादल छाया हुआ है, और सामने भोजनालय है, बाबा भोजनालय देख सकते हैं। यहाँ लोग पूजा करने के बाद खाना खाते हैं। चलिए अब आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं। ये मंदिर का एक गेट है, इसके बाद एक और गेट है, उसके अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए बाबा बासुकीनाथ का मंदिर। घने घने बादलों के बीच में तेज हवाएं चल रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है बाबा का ये खूबसूरत मंदिर। बाबा बासुकीनाथ का भी मैं अंदर पूजा करने जाऊंगा। शब्दों में बयान ही कर सकता कि बाबा बासुकीनाथ के दरबार में आकर मुझे कितना अच्छा लगता है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 5 दिन 1 सप्ताह आके मैं बाबा के दरबार में रहा हूँ। ये अभी मंदिर का फाटक बंद है, जो खुलेगा थोड़ी देर में। देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। बाबा बासुकीनाथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे बाबा बैद्यनाथ दीवानी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही बाबा बासुकी फौजदारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बाबा बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के बाद जब नागदेव अपने नागलोक की ओर जा रहे थे तो दारुक नाम के जगह पर उनको सुबह हो गई। वहां उनको कोई रास्ते में देख न ले, इस वजह से वहीं एक जगह पर वो छिप गए। उस वक्त दारुक वन में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के कारण वहां के आसपास के लोग भूखे मर रहे थे। वहीं शिव भक्त वासु और उनके साथी कंदमूल की खोज में दारुक वन में निकल पड़े। कंदमूल की खोज के लिए वह हर जगह खुदाई कर रहा था। उसी क्रम में वह उस जगह खुदाई कर डाला जहां नागदेव सो रहे थे। अचानक वहां से रक्त निकलने लगा।
यह देखकर किसान बासुकी घबरा गया और वो वहां से घर की ओर भाग गया। उसी रात को नागदेव ने किसान बासुकी को दर्शन दिए और सारी वृत्तांत बताई। तुम मुझे सर्प रूप में न देख लो, इस वजह से मैं अपने आप को शिलालिंग में परिवर्तित कर लिया और अब सदैव के लिए जुगों जुगों तक इसी शिलालिंग में मैं वास करूंगा और तुम प्रतिदिन मेरी पूजा अर्चना किया करोगे। यह कहकर नागदेव वहां से चले गए। तभी किसान बासुकी जगा और क्षमा मांगते हुए नागदेव से कहा कि मुझे क्षमा करे नागदेव, मेरी वजह से आपको शिलालिंग में परिवर्तित होना पड़ा। मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे वंशज चलेंगे, तब तक आपकी पूजा अर्चना पूरी भक्ति के साथ करूंगा। और उस समय से इस धाम को बाबा बासुकीनाथ के धाम से जाना जाने लगा।